अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, बिन्यामीन शौकत एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इंतहाई सेंसिटिव इशू है और मैं बेहतरीन रिसर्च करके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ ताकि बेहतरीन मालूमात आपको दी जा सके और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और मसले का हल आपको बताया जाए। जी हाँ किसान भाइयों, आप सब दोस्त जानते हैं कि हाइब्रिड जो चावल है इस साल पाकिस्तान में उसकी काफ़ी पतली हालत है। मैंने सोशल मीडिया पे गुज़श्ता हफ्ते से क्लिप्स देख रहा था लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर कल विज़िट किया है 2-3 एरियाज़ में, जिसमें कसूर शामिल है, जिसमें नारंग मंडी शामिल है और जिसमें ननकाना शामिल है। ये 3 मुख्तलिफ़ एरियाज़ का मैंने विज़िट किया है और कुछ मैंने क्लिप्स लिए हैं क्रॉप के। तो दोस्तों ये हकीकत है कि इस साल हाइब्रिड जो चावल है उसकी पॉलिनेशन के प्रोसेस में खलल आया है और चावल की पैदावार इंतहाई कम हुई है। या तो इसमें 4-5 साइंटिफिक कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी ज़मीन में अभी उनका चावल उन्होंने काटा नहीं है, क्योंकि कुछ दोस्त तो उसका फोका दाना देख के उसको या हल चलाई जा रहे हैं या काट के जानवरों को डाल रहे हैं, तो उनका मेरे पास हल है, वो मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताता जाऊँगा। आइए मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ मुख्तलिफ़ एरिया से जो हमने बनाए हैं और जो कुछ लोगों ने भी भेजे हैं कि उनके चावल में जो मसला आ रहा है और वो दिखा भी रहे हैं। दोस्तों आप मूंदी का प्रोग्राम ही पड़ गया जी, वही जाते आपा जी। 20,000 रुपये 1 एकड़ का बीज का हमने भरा है जी, और सीड था टारगेट का कमाल 303 और कमाल ही हो गया है, पॉलिनेशन ही नहीं हुई। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜਾ ਪਏ ਤੇ ਮੰਜੀ ਮਾਲੀ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਰੋ ਰੋ ਤੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਤਾ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਸਪਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਹੀ ਤੇ ਠੇਕਾ ਇਹਦਾ 3 ਲੱਖ ਠੇਕਾ है 3 लाख ठेका ते हुन सारे पोर्ट बन गए ने। बन गए। किसान दोस्तों, आपने कुछ लोगों के कमेंट्स सुने हैं और नीचे ये काफ़ी लंबी हमारे पास एक लिस्ट है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम सारी चला नहीं सकते। लेकिन बहरहाल मसला ये है कि इस साल बड़ा सीवियर प्रॉब्लम आया हाइब्रिड में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इशू आया क्यों है। जो दोस्त बैकग्राउंड रखते हैं ज़राअत का, उनको ये आइडिया होगा कि जो पोलिनेशन है इसकी, किसी चीज़ की भी पोलिनेशन जब बड़ा ही हाई टेम्परेचर में हो जाए तो फिर उसमें जो पोलन्स हैं वो बर्न हो जाते हैं, या पोलन बर्न्स हो जाते हैं या फिर बाद में कर्नल अबॉर्शन हो जाता है, यानी दाना जो है वो बनता तो है लेकिन वो ज़ाया हो जाता है या फिर उसमें भराई पूरी नहीं होती। तो ये दोनों मसले ही आए हैं इस दफ़ा राइस में। आए इसलिए हैं कि टेम्परेचर जो था जिन दिनों, जिन दोस्तों ने ये गंदम के फौरी बाद लगा दी है इसलिए कि वो 2 फसलें ले सकें, तो ये ज़्यादातर मसला उनमें आया है। और जिन्होंने थोड़ी लेट लगाई हुई है, महीना डेढ़ लेट लगाई है गंदम की कटाई के बाद, यानी जैसे हमारे पास अप्रैल एंड में या मई मिड में गंदम की कटाई हो गई थी, तो कुछ दोस्तों ने गंदम की कटाई से पहले पनीरी काश्त कर दी थी ताकि फौरी तौर पे इसको हम ट्रांसप्लांट कर सकें। जब इसके 50-60 दिन हुए हैं तो उन दिनों एक्सट्रीम टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया। अच्छा, कुछ दोस्तों ने गंदम कटाई के बाद पनीरी काश्त की तो उनका अभी रिज़ल्ट अवेटेड है, यानी रिज़ल्ट आने वाला है, उसका पता चलेगा कि उसकी क्या सूरत हाल होती है। लेकिन अल्लाह खैर करे, कुछ की 2-4 दिन पहले पॉलिनेशन हो गया, कुछ की बाद में होने वाली है। तो आजकल जो टेम्परेचर है ये नॉर्मल है, यानी इस टेम्परेचर में पॉलिनेशन ठीक हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसलिए अल्लाह से दुआ भी है कि उनकी जो चावल है वो खैरियत से पके, क्योंकि बड़ा ख़र्चा आता है किसान का। गंदम के बाद चावल की फसल से उम्मीद और वो भी फिर झटका लग जाए तो ये बड़ा दुख होता है। तो करना क्या चाहिए किसान दोस्तों? अब सलूशन की तरफ आते हैं। हमारा एक इदारा है, उसे कहते हैं फेडरल सीड सर्टिफिकेशन बॉडी। एक हमारा इदारा है जिसको कहते हैं पंजाब सीड कॉरपोरेशन। इसी तरह सारे प्रोविंसेस की अलहदा से सीड कॉरपोरेशंस हैं अपनी, यानी ये इदारे हैं जिन्होंने सीड के ऊपर तहकीक करके सीड की इजाज़त देनी थी कि ये पाकिस्तान में आए। इसके अलावा हमारे पास दर्जनों इदारे हैं। क्वारंटीन डिपार्टमेंट है जिसने इंपोर्ट जो होता है सीड उसको लैंड करने की परमिशन देनी थी पाकिस्तान में। वेजिटेटिव ग्रोथ किसी चीज़ की भी करवाना कोई मसला नहीं होता, वो आप किसी जगह पे भी करवा सकते हैं। जब किसी जगह टेम्परेचर 25 से ऊपर और 50 से नीचे हो तो आप वेजिटेटिव ग्रोथ यानी उसकी जो सब्ज़े की बढ़ोतरी है वो आप करवा सकते हैं। इसमें कोई साइंस नहीं है, चेक सिर्फ ये करना होता है
कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो पूरी आती है, उसकी पोलिनेशन ठीक होती है, उसका दाने का साइज़ सही बनता है, उसको कोई बीमारियां अटैक तो नहीं करती। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमारे इदारे बैठे हुए हैं। लेकिन पूरी ईमानदारी से बात करूं तो ये हमारे इदारे टोटल फेलियर है। हमारे इदारों की नाकामी है कि इस साल पाकिस्तान में जिन लोगों ने अर्ली हाइब्रिड राइस लगाया वो उन्होंने बड़ा हैवी नुकसान उठाया। इसमें छोटे किसान नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, कल मेरी एक सरदार मजीद से मुलाकात हुई है कसूर वाली साइड से, तो वो बड़ा फार्मर है, हज़ारों एकड़ का फार्मर है और वो करोड़ों रुपए नुकसान उठा के बैठा है। उसकी एवरेज सारी 20 मन आई है, गुज़श्ता साल उसने 100 मन ली थी। तो इस तरह के बड़े बड़े फार्मर हैं जो अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते हमारे इदारे के छोटे किसान थे उनको पता नहीं चला। उनके पास अपना स्टाफ है, पढ़े लिखे लोग हैं, एग्रेरियन हैं, एग्रोनॉमिस्ट हैं उनके पास बैठे हुए, तो वो भी ये चीज़ मैनेज नहीं कर सके। तो फेलियर हमारे इदारों का है जिन्होंने इस सीड को ऐसे आंखें बंद करके यहाँ आने दिया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हमारा लॉ है राइस का, चावल के बारे में, उसकी बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस महीने में आपने पनीरी लगानी है। ठीक है, यानी वो जून के मिड में कहीं जाके परमिशन देते हैं कि आप पनीरी काश्त करें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है। देखें ये बीज जो है ये 18 से 20 हज़ार का है 1 एकड़ का, जबकि हमारी जो बासमती वैरायटीज़ हैं उनका जो बीज है वो 2 से 3 हज़ार रुपये का है। तो खाली बीज 15 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ ज़्यादा कॉस्ट है इसकी। एक राइस का स्पेशलाइज्ड इदारा है जिसे हम राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शगा को कहते हैं, इसका भी खामोश तमाशाई का किरदार है इस पूरे रोल में। किसी मैस मीडिया में कोई कैंपेन नहीं चलाई गई कि ये तबाही होगी, रोकें किसानों को। किसी मैस मीडिया के ज़रिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन का टाइम, सोइंग टाइम नहीं बताया गया और उसके अलावा कोई वार्निंग्स इशू नहीं की गई। किसी किस्म का जो एक्सटेंशन वाले हैं उनको नहीं बताया गया कि किसानों को राइस के बारे में ये गाइड करें। टोटल फेलियर। इसके अलावा आप ये देखें कि इस स्टेशन ने हमें बीज कौन से दिए हैं। 1847 इस वक्त 90% किसान लगा रहे हैं 1847 बासमती राइस, जो मैं मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, हम बाहर से वहाँ से ब्लैक में इंपोर्ट करके हमने सीड मल्टीप्लाई किया है। सो उसमें भी इस इदारे का किरदार नहीं है। फिर इसी तरह हम लॉन्ग पिंग LP जिसे कहते हैं, LP जेनेटिक्स राइस का हाइब्रिड का हम बैरून ममालिक से इंपोर्ट करते हैं, उस क्वालिटी का भी कोई सीड हमें आज तक नहीं दिया गया। हमारे जो लोकल हाइब्रिड हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो कभी भी 60-70 मन से ऊपर नहीं जाती, जबकि उनकी जेनेटिक पोटेंशियल ही 150 मन है। तो वो कंपटीशन किसी जगह नज़र ही नहीं आता। अगर किसानों को लोकल वैरायटीज़ के बीज अच्छे मिलते जो क्लाइमेटाइज होते, जो इस मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त कर सकते, तो आज किसान इतना लाचार और बेबस ना होता। चलें अब आखिर में इसकी हल की तरफ चलते हैं। तो ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी ज़मीन में रूटावेट नहीं की राइस, उनके लिए अब ज़रूरी है कि वो अपने चावल को नीचे से 1.5 फीट रखें और उसको ऊपर से प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग के मल्टीपल तरीके हैं। कटर से कट किया जा सकता है, थोड़ा रकबा है तो दरांतियों से काट दें ऊपर से, यानी ऊपर से कोई फीट 1.5 फीट ऊपर से काट दें तो इसका 2.5 से 3 फीट वैसे टोटल साइज़ होता है। 2 फीट नीचे से रख लें और 1.5 फुट ऊपर से काट दें। तो ये आप सारी जब कट जाएगी तो इसको एक बैग आपने पानी लगा के NP का दे देना, नाइट्रोफास का, और ठीक 15 दिन बाद आपने एक बैग इसको SOP का दे देना, यानी सल्फेट ऑफ पोटाश। ये फ़ी एकड़ की बात कर रहा हूँ। तो ये इंशाल्लाह नई नीचे से जब इसकी फूट निकलेगी तो यानी रिप्रोडक्टिव इसकी स्टेज शुरू हो जाएगी मैक्सिमम 15 से 20 दिन में। तो उस रिप्रोडक्टिव स्टेज में जब पोलिनेशन का मरहला आएगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसकी इंशाल्लाह पोलिनेशन हो जाएगी, क्योंकि अब वेदर बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट वेदर है। इसमें आपने सिर्फ करना क्या है, एक्स्ट्रा के बोरान का एक स्प्रे ज़रूर कर देना है। जब आप इसको NP का बैग दे चुके हों तो 15 से 20 दिन में SOP के साथ या SOP के बाद में बोरान का फोलियर यानी स्प्रे करना है टैंकी में डाल के, रिकमेंडेड डोज। तो इससे आपकी बेहतरीन पोलिनेशन हो जाएगी। रुइतके वाली साइड के एक बड़े काश्तकार हैं, काशिफ विर्क उनका नाम है, उन्होंने ये काम किया है, यानी उनकी प्रैक्टिस में ये शामिल है, तो ये बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। दूसरी बात ये है कि फिर मैंने मल्टीपल किसानों से डिस्कस किया कि इसका सलूशन क्या है। तो जो राइस बेल्ट के किसान हैं उनका कहना ये है कि जब हम फर्स्ट टाइम में काटते हैं हाइब्रिड तो हम थोड़ा सा ऊपर रख के काट लेते हैं इसको, यानी बिल्कुल नीचे से नहीं काटते, थोड़ा सा ऊपर काटते हैं। तो उसी दौरान ही जब हमने काट लिया, हार्वेस्ट कर लिया एक कट इसका,
तो फिर हम इसको दोबारा वही जो मैंने खादों का प्लान बताया वो खादें देते हैं, तो ये फिर 1.5 महीने में नीचे से पोट करके ये दोबारा ऊपर अपना सिटा बना लेती है। और उसका फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि प्रोडक्शन जहाँ 100 मन ली थी, अब प्रोडक्शन 50 मन आएगी, लेकिन उसकी प्रोडक्शन इसलिए कम आई कि वो ऑलरेडी एक कट ले चुका था। शान भाई, उम्मीद करते हैं आपको एक प्रोग्राम पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। ज़राअत, लाइवस्टॉक व मुतल्लिका शोबों की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।